हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम रेखाएं एवं कोण से आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन जो था, एक न्यून कोण का माप है। न्यून कोण जो क्या होता है पता है आपको ना? न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो एक पहला ऑप्शन है 0 और 90 के बीच। तो भाई साहब ये तो सही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर, एक समकोण की माप है। आप लोग सब ने जानते होंगे, एक समकोण जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री बराबर होते हैं? 90 डिग्री बराबर होते हैं, यानी कि दौड़ का भी ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए 3 नंबर क्या कहता है, एक अधिक कोण की माप है। अधिक कोण के बारे में जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो आप जान लीजिए। अधिक कोण जो होते हैं, अधिक कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। बात क्लियर है ना? तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच? वही तो हुआ, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है आपका। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, एक सरल रेखीय कोण की माप है। एक सरल रेखीय कोण, देखिए सरल रेखीय कोण किसे कहते हैं बताते हैं आपको। जब किसी सरल रेखा पर एक बिंदु डाल दिया जाए, उसकी किसी एक और बने कोण को सरल रेखीय कोण कहते हैं। यानी कि ये कोण जो होते हैं ना 180 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो भाई साहब आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, कितना? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो यही है सरल रेखीय कोण है। किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों को सरल रेखीय कोण कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पूरक कोण का योग होता है। पूरक कोण आपको पिछले एक्सरसाइज में हम बताए थे, पूरक कोण का योग जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। पूरक कोणों का योगफल कितने होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। भाई साहब कौन सा मैच कर रहा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन बिल्कुल ए मैच कर रहा है। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर कहता है 6 नंबर में, संपूरक कोण का योग होता है। संपूरक के बारे में भी पॉइंट हम दे रखे। संपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? यहाँ ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। संपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर कह रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण में क्या बताए हैं? कुछ नहीं करना है आपको। पूरक कोण में क्या करना है? जितना डिग्री का पूरक कोण पूछे 90 डिग्री में से उसको घटा दीजिए आप, जो आएगा वही उसका पूरक कोण कहलाएगा। 30 डिग्री का पूरक कोण 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कहता है, 49 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 180 में से 49 को आप घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया 3 हो गया, यहाँ 131 डिग्री। कितना डिग्री? 131 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझे यहाँ पे ना? कोई समस्या है क्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन का था, नीचे के चित्र में x का मान बताइए। देखिएगा ध्यान से, ये एक सरल रेखा है। हाँ, यहाँ पे एक रेखा खींचा गया है और इसका वैल्यू दिया गया है x और इसका वैल्यू दिया गया यहाँ पे 27 डिग्री, और कहता है यहाँ पे क्या x का मान क्या होगा? भाई साहब अभी जस्ट बताए थे, ये एक सरल रेखीय कोण है। सरल रेखीय कोण है, ये तो रैखिक युग्म कोण भी कहते हैं इसको। देखिए युग्म दो जोड़ा है ना यहाँ पे,
इसको रैखिक युग्म कोण भी कहा जाता है, जिसके कोणों का योगफल जो होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि इसको ये x को और 27 को दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए x का मान कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री होगा। ठीक है, 10 में से 7 गया तो 3 हो गया बचा, यहाँ पे कितना 7, 7 में 2 गया 5, 153 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 153 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात को समझिए आप यहाँ पे? क्या कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। 153 डिग्री हो गया राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले क्वेश्चन को देखिए एकदम बिल्कुल कह रहा है यहाँ पे, नीचे की चित्र में x का मान बताइए। देखिए एकदम क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा। आपके पास तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये कितने हैं? 139 है। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पे क्या, x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो बताइए यहाँ पे, किसी बिंदु पे जब चारों तरफ हम घुमा देते हैं तो ये पूर्ण कोण बन जाते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो बताइए सभी को हम यदि जोड़ दें 360 डिग्री के बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो x का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? दो को कोण का योगफल देखिएगा, सबको जोड़ दीजिए। x प्लस 113 प्लस 139 कीजिएगा तो 360 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया? 9 3 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 हो गया, 1 1 2 252। जब एग इसको ट्रांसफर कीजिएगा उधर माइनस हो जाएगा 252, घटा दीजिए 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचा 5 0, 3 में से 2 गया तो 1, 108 डिग्री आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए हैं हम, आप लोग भी जानते हैं, किसी बिंदु पे चारों तरफ यदि घुमा दिया जाए उस पर 360 डिग्री कोण बनता है। यानी कि तीनों को जोड़ करके बराबर 360 कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद आप आइए, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं यहाँ पे नीचे की चित्र में y का मान बताइए। y का मान बताइए क्या होगा? भाई साहब यहाँ पे देखिए बिल्कुल शानदार सवाल। ये देखिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये पूरा कोण ये y है और ये नीचे जो पूरा ये है ये 237 है। तो आप एक चीज बताइए, यदि पूरा जो होगा ये बिंदु पर ये 360 डिग्री बराबर होगा ना, नीचे 237 है तो ऊपर कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 237 होगा। क्लियर है ना? इससे पहले चलिए 10 10 में 7 गया 3 हो गया, यहाँ पर जब 5 5 में 3 गया 2 हो गया, 3 में 2 गया तो 1 हो गया, यानी कि 123 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 123 डिग्री हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये 123 डिग्री ऊपर वाला का वैल्यू निकला, जो कि ऊपर में y है तो y का ही तो वैल्यू निकला। ये किसका वैल्यू निकला? y का वैल्यू निकला 123 डिग्री। क्लियर है ना? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन कहना चाहते हैं आपसे, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री है तथा इसके दो सम्मुख अंतःकोण समान हैं, दोनों अंतःकोणों की माप बताइए। भाई साहब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे ये आप इसकी भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिएगा आप। यहाँ पे ए है, बी सी, मान लीजिए ये डी है। कहता है किसी त्रिभुज की बहिष्कोण 80 हैं, यही होते हैं आपके बहिष्कोण, आपको पता होगा। ठीक है, तथा इसके सम्मुख अंतःकोण समान है। सम्मुख अंतःकोण जो होते हैं यही दोनों कोण होते हैं, यानी कि जहां बहिष्कोण बनते हैं ना, उस त्रिभुज के उस कोण को छोड़ के अन्य दो कोण जो होते हैं सम्मुख अंतःकोण होते हैं। और कहते हैं ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये यदि x है तो ये भी आप x होंगे, ये यदि x है तो ये भी x होंगे। तो हम एक चीज और जानते होंगे आप लोग कि बहिष्कोण जो है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि ये x है तो ये x है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 80 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि 2x जो होंगे 80 डिग्री के बराबर होंगे। 2 से कटा दीजिए तो पता चला कि x जो होंगे 40 डिग्री के बराबर होंगे। x के बराबर होंगे 40 डिग्री के बराबर होंगे। तो कहते हैं दोनों अंतःकोण की माप क्या होंगे? यानी कि 40 डिग्री होंगे। ये भी 40 डिग्री का होंगे और ये भी 40 डिग्री के होंगे।
बात समझे यहाँ पे, तब तो दोनों को जोड़ करके ये 80 हो जाएंगे और जाकर दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर ही रहेंगे। क्लियर है यहाँ पे, बात को आप समझे यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, अगले क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहाँ पे, किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तब त्रिभुज क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तब त्रिभुज क्या कहलाएंगे, एक समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। अच्छा तो कहा क्या, समझिएगा चीजों को। किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। यहां पे ये कोण जो है किसी दूसरे का पूरक है, ठीक है। मान लीजिए ये इसके पूरक है, मतलब पूरक कब हो सकते हैं यहाँ पे, जब यह कहने मतलब समकोण होंगे। यदि ये 90 डिग्री को हो जाएंगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ ये 45 डिग्री होके हो जाएंगे, तो 45 ये भी 45 हो जाएंगे 90। तो इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे किसी त्रिभुज, हाँ किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो। ये दोनों कोण जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की क्या है, पूरक है। बात क्लियर है ना यहाँ पे। तो चलिए इस प्रकार से ये एक ऑप्शन आपका मैच किया, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ यदि देखा जाए, अगले क्वेश्चन को देखा जाए यानी क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्या कहता है। यदि दो समपूरक कोणों का अंतर 80 डिग्री तब उसमें से बड़े कोण की माप क्या होगा। ठीक है, दो समपूरक कोण है, मान लीजिए कि पहला है पहला x, तो दूसरा क्या होगा, समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, यही तो होंगे। ये दो समपूरक कोण का अंतर 80 है तब उसमें बड़े कोण क्या होंगे, उसमें बड़े कोण क्या होंगे। तो बात यहाँ पे क्या, इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 80 के बराबर है। कितना है, 80 के बराबर है। इसमें बड़ा कोण क्या होगा देख लेते हैं। x माइनस 180 प्लस में x बराबर में 80 हो गया। x क्या हो गया यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे 80 प्लस में 180 यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 0। 1800 बाकी 1 1 1 2 2 से भाग दीजिए, 2 1 का 2 2 3 6 0 130, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 130 हो गया। और वो x बड़ा कोण हम x को ही तो माने थे, x को ही तो माने थे, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, बात यहाँ पे समझे, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए आप। कहता है यहाँ दो संपूरक कोणों का अंतर 80 था, एक मान ली हम x, इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस x। कहता है इसका अंतर 80 है, बड़ा मान लिया इसको, छोटका इसको मान लिया, दोनों को घटाए तो 80 के बराबर हो गया। पता चला कि x का वैल्यू जो है कितना होगा यहाँ पे x होगा 130 होगा। तो x हम किसको माने थे, एक कोण बड़े कोण को माने थे। आपका ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एक आज का लास्ट क्वेश्चन यदि देखना चाहते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए इसे होमवर्क दे रहे, बिल्कुल शानदार सवाल है आपका। ये 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको होमवर्क देते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसका आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग का आंसर बहुत कम होता है तो ये बहुत गलत बात है। आंसर कीजिए अधिक से अधिक, चीज़ों को समझते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।